डोरेक को लगा कि कुछ गड़बड़ है, इसलिए उसने पूछना जारी रखा, आपने ऐसी अनुचित शर्त क्यों स्वीकार की? डोइक ने दांत पीसते हुए दुख से कहा, गांव में हर कोई सोचता है कि मैं आपका करीबी हूं, इसीलिए वे मेरी मदद नहीं करना चाहते। उस समय मुझे नहीं पता था कि भोजन खोजने के लिए क्या करना चाहिए। अंत में मुझे डोबा से भोजन उधार लेना पड़ा। डोबा जोर से हंसा, हा 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 हा। डोइक, भागने की कोशिश मत करो। जब तुमने मेरा खाना उधार लिया था तो गांव के मुखिया सहित कई लोगों ने इसे देखा था। अगर तुमने मुझे खाना नहीं लौटाया, नहीं, अगर तुमने 5 दिन में मुझे खाना नहीं लौटाया तो गांव का मुखिया तुम्हें गांव से बाहर निकाल देगा, हा हा हा। डोइक ने अपना सिर झुका लिया, कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। डोरेक ने असहाय भाव से डोइक को देखा, फिर उसने आह भरी और कहा, ठीक है, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। हे, यह, डोइक ने शर्मिंदगी से कहा, डोरेक, तुमने मुझे एक बार बचाया था, मैंने तुम्हें अभी तक पैसे नहीं लौटाए हैं। मैं तुम्हें कैसे परेशान कर सकता हूँ? आपको ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। डोरेक ने अपने हाथ जोड़े, आपका परिवार मेरी मदद करता था और मुझे पालता था। मैं अभी भी आपके परिवार का बहुत आभारी हूँ। डोरेक, शुक्रिया। डोइक की आंखें लाल हो गईं, मानो वह रोना चाहता हो। आखिरकार, हाल के दिनों में उसके 5 लोगों के परिवार को, जिसमें वह भी शामिल है, बहुत कम खाना पीना पड़ रहा है। वैसे भी, वह डोबा से केवल 2 दिन का भोजन उधार ले सकता था, साथ ही कुछ जंगली फल भी, इसलिए डोइक को कभी भी पूरा भोजन नहीं मिला। यहाँ तक कि उन्हें भूखा रहकर अपनी पत्नी और बेटी को खाना देना पड़ा। उनके माता पिता को भी भूख से निपटने के लिए पानी पीना पड़ा और जंगली सब्जियां खानी पड़ी। डोइक ने पहले कभी इतना हताश और असहाय महसूस नहीं किया था। डोरेक ने आह भरी, उसने नहीं सोचा था कि वह अपने उपकारकर्ता को फंसा देगा। डोइक के माता पिता ने उसे भूख से निपटने में मदद करने के लिए पहले भी कई बार खाना दिया था। ये कहा जा सकता है कि उनकी मदद के बिना डोरेक को शायद कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता, या शायद वह आज जीवित भी नहीं होता। डोरेक ने डोबा की ओर देखा, मुंह सिकुड़ी और कहा, मैं उसका कर्ज चुका दूंगा। मैं तुम्हें 5 दिनों के लिए पर्याप्त भोजन दूंगा। तुम? डोबा जोर से हंसा, हा 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 हा। डोरेक, अगर तुम उसका कर्ज चुकाना चाहते हो तो ठीक है। हालांकि अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम्हें मुझे 7 दिनों का खाना देना होगा। डोबा, डोइक गुस्से से चिल्लाया, इतना नासमझ मत बनो। मैं तुम्हें केवल 5 दिनों का भोजन देने के लिए सहमत हुआ क्योंकि मेरे पास कोई और विकल्प नहीं था। अब आप 7 दिन के भोजन की बात कर रहे हैं, क्या आप पागल हो गए हैं? हाँ, डोइक ने तिरस्कार पूर्वक कहा, अच्छा, तो अब आपको तुरंत मुझे मेरे 5 दिनों के भोजन का भुगतान करना चाहिए, अन्यथा। आप? डोइक कुछ कहना चाहता था, लेकिन डोराक ने अपना हाथ उठाकर उसकी बात रोक दी। डोरेक ने डोबा की ओर देखा, मुंह सिकुड़ी और कहा, ठीक है, मैं 7 दिनों के भोजन का भुगतान करूंगा। हालांकि हमें इस लेन देन को देखने के लिए किसी की आवश्यकता है। क्या तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हारी मदद करना चाहेगा? डोरेक, तुम्हारे पास कोई और विकल्प नहीं है, या तो शिकार पर जाओ और डोइक के लिए 7 दिनों के भोजन का खर्च उठाओ, या वापस जाओ और भूखे मरो। बेशक, अगर तुम शिकार करते हुए भाग गए तो डोइक को जो परिणाम भुगतने होंगे वो भयानक होंगे। डोबा ने तिरस्कार पूर्वक हंसते हुए कहा। बेशक, डोबा को भी नहीं पता था कि डोबन का समूह डोरेक की वजह से मर गया। हालांकि खलनायक सभी ऐसे ही थे, वे सभी बेवकूफी भरे काम करते हैं और सोचते हैं कि वे होशियार हैं। पुरुष प्रधान पात्र उनसे कहीं अधिक चतुर है, लेकिन वे बकवास कारणों से पीछे हट जाते हैं। डोरेक के पास अब डोबा को मारने की पर्याप्त क्षमता थी, हालांकि उसने ऐसा नहीं किया। जब वह छोटा था तो उसे पालने वालों में डोबा के माता पिता भी शामिल थे। यही कारण है कि डोबा भाग्यशाली था कि वह मौत से बच गया, भले ही वह डोबन का अधीनस्थ था। नहीं, अधिक सटीक रूप से कहें तो डोबन उसका बड़ा भाई है। लेकिन जब डोबन की मौत हुई तो डोबा को बिल्कुल भी दुख नहीं हुआ, इसके विपरीत डोबा को खुशी महसूस हुई। आखिरकार उसके माता पिता को सिर्फ उसके भाई की परवाह थी। उनके भाई की मृत्यु के बाद परिवार में सत्ता सहित लगभग सभी संसाधन और भोजन उनके ही थे। इसीलिए जब उसके भाई की मृत्यु हुई तो वह सबसे अधिक खुश हुआ। डोरेक ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, क्या तुम मुझे धमकी दे रहे हो? डोबा ने अपने हाथ में पकड़ी नुकीली लकड़ी की छड़ी डोरेक की ओर तानते हुए कहा, ठीक है, तुम क्या कर सकते हो? मुझे मारो। तुम्हें पता होना चाहिए कि अब तुम चीफ डोरो द्वारा संरक्षित नहीं हो। मेरी एक ही निंदा से तुम्हें तुरंत इस जनजाति से बाहर निकाल दिया जाएगा। डोरेक ने कुछ नहीं कहा, वह बस चुपचाप डोबा को हत्या के इरादे से भरी आंखों से देखता रहा। नवीनतम उपन्यासों का अनुसरण करें और nobelben.com। क्या देख रहे हो? डोबा डरकर चिल्लाया। डोरेक की आंखें इतनी डरावनी थीं कि वह इतना डर गया कि उसका शरीर कांप उठा और उसकी रीढ़ ठंडी पड़ गई। ऐसा लग रहा था कि अगर उसने डोरेक को धमकाने की हिम्मत की तो वह निश्चित रूप से मर जाएगा। डोबा ने शिकार करते समय देखे गए राक्षसों से ऐसी भयानक हत्या की मंशा पहले कभी नहीं देखी थी। डोरेक, अचानक एक आवाज गूंजी जिससे तीनों लोगों का ध्यान बोलने वाले व्यक्ति की ओर चला गया। डोरो धीरे धीरे आगे बढ़ा और देखा कि डोरेक और डोबा में झगड़ा होने वाला है। उसने आह भरते हुए कहा, डोरेक, डोबा को मत धमकाओ। ये सुनकर डोरेक ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, क्या आप कह रहे हैं कि मैं उसे धमका रहा हूँ? क्या ये सच नहीं है? डोरो ने उलझन में पूछा, मुझे पता है कि तुम बहुत मजबूत हो, हालांकि आखिरकार डोबा भी हमारे कबीले का सदस्य है। इसके अलावा जब तुम छोटे थे तो उसके माता पिता ने भी तुम्हारी मदद की थी, क्या तुम्हें याद नहीं है? डोबा ने भी इस समय तिरस्कारपूर्वक कहा, गांव के मुखिया, उसके जैसे कंजूस और ठंडे आदमी से ऐसी बात मत करो। अगर वह मेरे माता पिता और उनकी मदद करने वालों के प्रति आभारी होता तो वह सभी की मदद करता और सभी का कर्ज चुकाता। हालांकि जब हमें तीरों को रोकने वाले लकड़ी के बोर्ड का उपयोग करने में उसकी मदद की आवश्यकता पड़ी तो वह इसे किसी को नहीं देना चाहता था। गांव का मुखिया, अब वह नाराज है और वह मुझे पीटना चाहता है क्योंकि मैंने डोइक को खाना उधार दिया था। क्या? डोरो ने भौहें सिकोड़ी डोरेक की ओर देखा और पूछा, डोरेक, यह क्या है? तुम डोबा से क्यों लड़ना चाहते हो? क्या तुम जानते हो कि डोबा ने डोइक की कितनी मदद की थी? क्या आप जानते हैं कि डोबा के माता पिता ने भी आपको बचपन में बचाया था? क्या आप ये जानते हैं? डोरेक ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, तुमने मुझसे पूछा भी नहीं कि क्या हो रहा है और तुम जल्दी से मुझे दोषी ठहरा रहे हो। डोरो, मुझे लगता है कि तुम वास्तव में पक्षपात कर रहे हो। गांव के मुखिया, डोइक बोला। गांव के मुखिया। डोरेक ने भी डोइक की बात काटते हुए कहा, डोबा ने डोइक को भोजन उधार दिया था, लेकिन डोइक ने केवल 2 दिनों का भोजन उधार लिया था, लेकिन उसे 5 दिनों के भोजन का भुगतान करना होगा। क्या यह उचित है? वह, डोरो ने ये सुना और डोबा की ओर देखा। डोबा, मुझे भी लगता है कि यह थोड़ा ज्यादा है।
क्या ये बहुत ज्यादा है? डोबा ने तिरस्कारपूर्वक कहा, मुझे लगता है कि यह बहुत उचित है। अगर आपको लगता है कि यह बहुत ज्यादा है, तो आप दूसरे परिवारों से भोजन उधार ले सकते हैं, मुझसे क्यों उधार लें? मैं बहुत उदार था, जब कोई उसे भोजन उधार नहीं देना चाहता था, तो मैं उसे भोजन उधार दे देता था। इसलिए हमारे लिए 5 दिनों का भोजन वापस पाना सामान्य बात है। डोरो ने आह भरी, बेशक उसे यह पता था। बस, डोबा के माता-पिता उसके बचपन के सबसे अच्छे दोस्त थे और वह नहीं चाहता था कि वे असहज महसूस करें। अंत में, डोरो ने डोइक और डोरेक की ओर देखा, डोबा सही है, आपको इस पर अब और चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। वैसे भी, डोबा ने कहा कि जब तक डोइक शिकार करने में सक्षम है, वह डोबा को भोजन लौटा सकता है। कोई जरूरत नहीं, डोरेक ने फिर कहा, चीफ डोरो, अगर आप कहते हैं कि यह उचित है, तो मुझे और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। हालांकि, मैं डोइक की ओर से उस भोजन का भुगतान करूंगा। जैसा मैंने कहा, डोबा बोला, यदि आप डोइक को वह ऋण चुकाते हैं, तो आपको मुझे 7 दिनों का भोजन देना होगा। यह डोरो अब खुद को नियंत्रित नहीं कर सका, इसलिए वह डोबा के पास गया और धीमी आवाज में बोला, डोबा, तुम्हें संतुष्ट होना चाहिए। 7 दिनों का खाना बहुत ज्यादा है, तुम गांव के मुखिया, हालांकि मैं उन्हें 7 दिनों का भोजन देने के लिए मजबूर कर रहा हूं, मैं आपको 2 दिनों का भोजन दे सकता हूं। डोबा ने मुस्कुराते हुए कहा। डोरो ने जब ये सुना तो वह चौंक गया। इस समय वह हिचकिचाने लगा। आखिरकार, वह बूढ़ा हो गया है और युवा शिकारियों की तरह शिकार नहीं कर सकता। युवा शिकारियों के सम्मान के कारण वह केवल खाने के लिए थोड़ा सा फल ही तोड़ सकता था या उनसे थोड़ा सा मांस ही प्राप्त कर सकता था। हालांकि, यह अभी भी पर्याप्त नहीं है। चूंकि उनका इकलौता बेटा मर चुका था, इसलिए उनके परिवार में अभी भी एक बहू और 2 पोते-पोतियां थीं, जिनकी देखभाल करना उनके लिए जरूरी था। अंत में, वह केवल सिर हिलाकर कह सका, याद रखो तुमने क्या कहा था। बेशक, गांव के मुखिया, मैंने आपसे कभी झूठ नहीं बोला। डोबा की बातें सुनकर डोरो ने उसकी ओर देखा, फिर डोरेक की ओर देखा, आह भरी और कहा, डोरेक, क्या तुम सच में डोइक का कर्ज चुकाना चाहते हो? ये सुनकर डोइक शर्मिंदा हो गया और डोरेक के जवाब का इंतजार करने लगा। वैसे भी, अब उसके पास शिकार करने की क्षमता नहीं थी। अगर उसे डोबा का कर्ज चुकाना पड़ा, तो उसका परिवार भूख से मर जाएगा। इसलिए, उसे अब भी उम्मीद थी कि डोरेक उसकी फिर से मदद कर सकेगा। डोरेक जानता है कि डोरो, डोइक और डोबा क्या सोच रहे हैं। उसने सिर हिलाया और कहा, मैं डोइक की ओर से कर्ज जरूर चुकाऊंगा। बस। उन्होंने डोइक की ओर देखा और कहा, अपना कर्ज चुकाने के बाद मेरा और मेरे परिवार का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं रहेगा। इसे ऐसे समझो कि मैंने डोइक के माता पिता का एहसान चुका दिया है। ये सुनकर डोइक को तुरंत पता चल गया कि डोरेक उससे रिश्ता खत्म करना चाहता है। हालांकि, डोइक सिर्फ सिर हिला सका, आखिरकार वह भूख से मरना नहीं चाहता था। इसके अलावा, डोबा को 5 दिन का भोजन देना भी बहुत ज्यादा है। अच्छा, डोइक ने सिर हिलाया और कहा, जब तक आप मुझे कर्ज चुकाने में मदद करते हैं, तब तक मेरे परिवार और आपका एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं होगा। ये सुनकर डोरेक ने कोई भावना प्रकट नहीं की, उसका चेहरा उदास था, जैसे उसके और डोइक के परिवार के बीच कोई संबंध नहीं था। अच्छा, डोरेक ने सिर हिलाया और जवाब दिया, गांव का मुखिया इस बात का गवाह हो सकता है। मुझे उम्मीद है कि आप अपना वादा निभाएंगे। अच्छा, मैं 6 दिन में वापस आऊंगा और अपने साथ डोबा को भुगतान करने के लिए 7 दिन का भोजन लेकर आऊंगा। उसके बाद तुम और मैं एक दूसरे को कुछ भी नहीं करूंगा। डोबा ने तिरस्कारपूर्वक हंसते हुए कहा, 6 दिन? हा, आपको क्या लगता है कि आपके पास कोई विकल्प है? अधिक से अधिक 3 दिन बाद। अगर तुम मुझे भुगतान करने के लिए 7 दिन का खाना नहीं लाओगे, तो डोबा ने डोरो की ओर देखते हुए कहा, तुम्हें गांव से बाहर निकाला जाएगा। ये सुनकर डोरेक को बिल्कुल भी डर नहीं लगा। उसने सिर हिलाया और कहा, अच्छा, मैं 3 दिन बाद वापस आऊंगा। अपनी बात समाप्त करने के बाद वह गुफा से बाहर चली गई। डोबा, डोइक और डोरो ने उसकी पीठ की ओर देखा, प्रत्येक के मन में अपने अपने विचार थे। डोरो को लगा कि कुछ गलत हुआ है, लेकिन उसे पता नहीं था कि उसने क्या गलत किया है। हालांकि उसने इस बारे में ध्यान से सोचा, फिर भी उसे ऐसा नहीं लगा कि उसने कुछ गलत किया है। डोरेक को भगवान ने दी है महान शक्ति पर भरोसा है, इसलिए वह कमजोर लोगों को धमकाता है, ये सामान्य है। नए उपन्यासों के लिए novelbun.com पर जाएं। इसलिए मुझे अन्य लोगों की रक्षा करनी है और डोरेक को नियंत्रित करना है। डोरो ने आह भरी, उसे पड़ा लगा कि वह सही काम कर रहा है, उसे लगा कि जो व्यक्ति गलत था वह डोरेक था। अंत में, उसने डोइक और डोबा की ओर देखा और थके हुए स्वर में कहा, अगली बार उसे परेशानी मत उठाओ। तुम नहीं जानते कि वह कितनी ताकतवर है। डोबा ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, वह कितना ताकतवर है? चाहे वह कितना भी ताकतवर क्यों न हो, वह तो एक साधारण शिकारी ही है। वह दूसरे शिकारियों के हमलों का कैसे विरोध कर सकती है? डोरो ने अपना सिर हिलाया, आह भरी और कहा, तुम समझ नहीं रहे हो। डोरेक अब पहले जैसा नहीं रहा। मैंने उसे अपनी आंखों से एक पत्थर बिछाते देखा है जिसे तुम जैसे 10 लोग भी नहीं उठा सकते। क्या? डोबा चौंक गया, उसके चेहरे पर अविश्वास का भाव था, जब वह बोला, गांव के मुखिया, मुझे डरो मत। तुम क्या जानते हो कि तुम क्या कह रहे हो? डोरो ने अपना सिर हिलाते हुए उत्तर दिया, यह आप पर निर्भर है कि आप इस पर विश्वास करते हैं या नहीं। अब जबकि डोराक ईश्वर का सेवक बन गया है और ईश्वर ने उसे बहुत बड़ी शक्ति दे दी है, तो हम उसके साथ कोई परेशानी पैदा नहीं कर सकते। भगवान, असंभव, डोबा ने बड़बड़ाते हुए कहा, उसके चेहरे पर ईर्ष्या और अविश्वास झलक रहा था। डोरो को डोबा या डोइक के पालन की जरूरत नहीं थी, वह बस एक आह भरी और चला गया। ये देखकर कि डोरो ने आगे कुछ नहीं बताया, डोबा ने भौहें सिकोड़ ली, उसे इतना गुस्सा और ईर्ष्या हुई कि उसका चेहरा लाल हो गया, मानो उसने 100 मिर्च खा ली हो। लानत है, भगवान ने उसे इतनी शक्ति क्यों दी? मुझे क्यों नहीं? डोबा ने कहा, क्रोध और ईर्ष्या बाढ़ की तरह उसके मन में उमड़ पड़ी। नहीं, डोबा को अचानक कुछ याद आया, उसने अपना सिर हिलाया और कहा, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, वह तीर का विरोध नहीं कर सकता। हा, अगर उसे तीर लग गया तो वह एक सामान्य व्यक्ति की तरह मर जाएगा। डोइक ये सुनकर चौंक गया, क्या आप क्या करने की योजना बना रहे हैं? क्या तुम मुझे रोकना चाहते हो? डोबा ने डोइक को ठंडे भाव से देखा। मैं, तुम्हें याद रखना चाहिए, तुम्हें अभी भी मुझ पर 5 दिनों का खाना देना है। अगर डोरेक भाग गया, तो तुम्हें जो परिणाम भुगतने होंगे, वे बहुत भयानक होंगे, समझे? डोइक डर गया, और उसने थोड़ा कांपते हुए सिर हिलाया। हाँ, डोबा ने डोइक को तिरस्कार भरी नजरों से देखा, फिर चला गया। जब डोइक ने डोबा को जाते देखा, तो वह थका हुआ महसूस करते हुए आहें भरने लगा। हालांकि, डोबा को दिए जाने वाले भोजन को ढोने में डोरेक की मदद के बारे में सोचकर वह फिर से खुश हो गया।
माफ करना डोरेक, हालांकि हमें यह अपने लिए, अपने परिवार के लिए करना होगा। हालांकि तुमने मुझे बचाया, लेकिन ये केवल इसलिए हुआ क्योंकि तुम मूर्ख थे। इसके अलावा मेरे माता पिता ने पहले भी तुम्हें बचाया था, इसलिए तुम्हारा भी एहसान चुकाना सामान्य बात है। डोइक को उम्मीद थी कि डोरेक वापस आ सकता है। इसलिए नहीं कि उसे डोरेक की सुरक्षा की चिंता थी, बल्कि इसलिए कि उसे अपना कर्ज चुकाने के लिए डोरेक की मदद की जरूरत थी। अल्पविराम। बाहर। डोरेक अभी गुफा से बाहर आया ही था कि उसने कुछ अजीब आवाजें सुनी। यह आवाज राक्षस की दहाड़ है। वह भौंचक्का रह गया और तुरंत आवाज की ओर भागा। डोरेक को बिल्कुल भी डर नहीं था इस समय। वह वास्तव में ये परखना चाहता था कि क्या उसकी ताकत किसी जंगली जानवर या राक्षस को हरा सकती है। वह दहाड़ के स्रोत के पास पहुंचा और देखा कि 3 मीटर से अधिक लंबा एक विशालकाय भालू भेड़ियों के एक झुंड से लड़ रहा है। आसपास के भेड़ियों में सबसे बड़ा भेड़िया केवल 1 मीटर लंबा था, हालांकि संख्या के आधार पर वे ऊपरी स्थान पर थे। झुंड में लगभग 4 भेड़िए थे, जिनमें से नेता पीछे खड़ा था और शेष 3 भालू को घेरे हुए थे। हे भगवान! भालू दहाड़ने लगा, उसका हाथ एक भेड़िए पर जा लगा। हालांकि वह भेड़िया तुरंत पीछे हट गया और बाकी 2 भेड़िए दौड़कर भालू की पीठ पर हमला कर दिया। भालू चूक गया, लेकिन 2 भेड़ियों ने उसकी पीठ पर काट लिया, जिससे वह गुस्से से दहाड़ने लगा। वह पलटा और अपने बड़े पंजे वाले हाथ से एक भेड़िए को थप्पड़ मारा। थप्पड़ खाया हुआ भेड़िया उड़ गया, उसकी गर्दन टूट गई और वह मृत अवस्था में जमीन पर पड़ा रहा। डोरेक ने यह दृश्य देखा और भौहें सिकोड़ लीं। उसने कभी नहीं सोचा था कि भालू, जो बड़ा और धीमा दिखता था, लड़ते समय इतनी तेज प्रतिक्रियाएं कर सकता था। हे भगवान! भालू ने एक बार फिर दहाड़ लगाई, मानो अपनी ताकत और आतंक का प्रदर्शन कर रहा हो। हालांकि दूरी पर खड़े भेड़ियों के नेता ने बिना किसी भावना के भालू को ठंडी निगाहों से देखते हुए भौहें सिकोड़ी। हुबू! अल्फा भेड़िए ने अचानक अपना सिर उठाया और चीखने लगा। उस अजीब सी आवाज से डोरेक असहज महसूस करने लगा और उसका सिर भी अजीब तरह से कांपने लगा। इसी समय एक नीला तूफान प्रकट हुआ, जिसने भालू के चारों ओर घेरा बना लिया। तेज गति से चलने वाली हवाओं ने अनगिनत तीखे ब्लेड बनाई जो भालू के शरीर पर वार कर रहे थे। भालू दहाड़ा और उसके पूरे शरीर पर फैला फर अचानक बदल गया और मजबूत हो गया। टकराना, टकराना, टकराना। हालांकि भालू अभी भी स्थिर खड़ा था और हवा के झोंकों से अपने शरीर को घायल कर रहा था, लेकिन उसका फर कवच की एक परत की तरह था, जिसने सभी हमलों को रोक दिया। पवन ब्लेड ने उसके फर को छुआ, तुरंत चिंगारियां छोड़ी और फिर गायब हो गई। मूलतः ये भालू को कोई चोट पहुंचाने में असमर्थ थी। भालू बवंडर के अंदर चुपचाप खड़ा भेड़िए को घूर रहा था। अल्फा भेड़िया भी भालू को घूर रहा था। तभी अल्फा भेड़िया अचानक चिल्लाया, हुबू! इसके बाद जो हुआ उससे डोरेक को बहुत आश्चर्य हुआ। भेड़िया अचानक पलटा और चला गया, बवंडर भी गायब हो गया और 2 बचे हुए भेड़िए भी नेता भेड़िए के पीछे चले गए। भालू ने भेड़िए को जाते हुए देखा और पलटकर विपरीत दिशा में चलने लगा। डोरेक ने भौहें सिकोड़ी, उसे समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है, और वह उस स्थान पर गया जहां भालू और भेड़ियों के बीच अभी अभी लड़ाई हुई थी। जमीन पर लड़ाई के बाद केवल कुछ ही निशान बचे थे और मृत भेड़िए का शरीर कुछ दूरी पर पड़ा था। वह भेड़िए के शरीर के करीब गया, अपना सिर झुकाया और भेड़िए की गर्दन में कुछ अजीब चीज देखी। उसकी गर्दन पर भालू के पंजों से लगा घाव इतना गहरा था कि डोरेक को भेड़िए की गर्दन की हड्डी दिखाई दे रही थी। गर्दन की हड्डी पर एक अजीब पैटर्न और एक गहना था। इसके बीच में एक चीज जैसी चीज। डोरेक को एक नुकीला पत्थर मिला, फिर उसने उस हड्डी को खोदने की कोशिश की। इस समय उसने ध्यान से देखा और पाया कि हड्डी के चारों ओर एक अजीब सा चिन्ह था और बीच में मटर के आकार का एक छोटा सा मोती था। उसने मोती को धीरे से बाहर निकाला क्योंकि उसे डर था कि अगर उसने ज्यादा बल लगाया तो मोती टूट जाएगा। कुछ देर बाद उसने मोती निकाल लिया। वह पत्ते की तरह नीला था और उसमें से हल्की आभा निकल रही थी, जैसे कि वह गायब होने वाला हो। इसे खाएं। हम। अचानक डोरेक चौंक गया जब उसने अपने सिर में एक आवाज सुनी। वह आवाज उसे अपने हाथ में पकड़े हुए मोती को खाने के लिए उकसा रही थी। कौन बोल रहा है? यह मैं हूं। वह आवाज फिर गूंजी। डोरेक ने इधर उधर देखा और भेड़ियों के सरदार को सामने से देखा। वह चौंक गया और पीछे हट गया। तुम डरो मत, मेरा तुम्हें नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं है, उस भेड़िए ने कहा, हालांकि भेड़िए की आवाज उसके सिर में गूंज रही थी। एक भेड़िया बात कर सकता है? डोरेक ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा। भेड़िया? आह, तुम मुझे यही कहते हो? भेड़िए ने कहा, मुझे अपना परिचय देने दो, मेरा नाम है ग्रेनोस। ग्रेनोस, तुम मुझसे क्या चाहते हो? नहीं, मैं सिर्फ तुम्हारे साथ सहयोग करना चाहता हूं क्योंकि मैं तुम्हारा भाग्य देख सकता हूं। वह भाग्य मुझे बता रहा है। तुम भगवान बन सकते हो, ग्रेनोस ने कहा। क्या तुम मजाक कर रहे हो? डोरेक ने भौहें सिकोड़ ली, उसे बिल्कुल भी खुशी नहीं हुई। इसके विपरीत वह और भी अधिक सावधान हो गया। क्या ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारी बात पर यकीन करूंगा? अगर तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते तो कोई बात नहीं। अंततः मुझे नहीं लगता कि तुम पहली मुलाकात में ही मुझ पर पूरी तरह से भरोसा कर लोगे। ग्रेनोस जल्दी से डोरेक के सामने आ गया। ग्रेनोस की आंखें जिज्ञासा और भ्रम से डोरेक को देख रही थी। यह अजीब है, मुझे लगता है कि तुम भगवान बन सकते हो, लेकिन तुम्हारा भाग्य पूरी तरह से किसी और पर निर्भर करता है। वह मुख्य कारक है जो आपको भगवान बनने में मदद कर सकता है। ये सुनकर डोरेक को तुरंत लेथिल की याद आ गई। वह भगवान की पूजा करता था। हालांकि उस पर अभी भी ग्रेनोस पर तुरंत भरोसा नहीं हुआ। मैं समझ नहीं पा रहा कि तुम क्या कह रहे हो, डोरेक ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा। दिखावा मत करो, मेरा ऐसा नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं है, मैं आपके साथ सहयोग करना चाहता हूं। ग्रेनोस ने कहा, नहीं, अधिक स्पष्ट रूप से कहूं तो मैं किसी ऐसे व्यक्ति के साथ सहयोग करना चाहता हूं जो भगवान बनने में मदद कर सके। डोरेक ने भौहें सिकोड़ी और कुछ नहीं कहा, वह टिप ग्रेनोस को देखता रहा। ग्रेनोस ने आह भरते हुए कहा, ठीक है, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। मैं वास्तव में आपके साथ सहयोग करना चाहता हूं, मैं आपको मजबूत बनने में भी मदद कर सकता हूं। तुम मेरी मदद क्यों करोगे? डोरेक ने सावधानी से पूछा। ठीक है, मैं चलता हूं। मैं तब तक इंतजार करूंगा जब तक तुम सुनिश्चित न हो जाओ, या अगर किसी चीज में मेरी मदद की जरूरत हो तो दूसरी तरफ सबसे ऊंचे पेड़ के पास चले जाओ। कहा जाता है कि ग्रेनोस दूर से अपना सिर हिलाते हुए होता है। डोरेक ने ऊपर देखा तो एक पेड़ 200 मीटर से भी अधिक ऊंचा था, जो इतना मोटा था कि 20 लोग भी उसे गले नहीं लगा सकते थे। बस वहां जाओ और तुम मुझसे मिल सकते हो। ग्रेनोस ने बोलना समाप्त किया और चला गया। डोरेक ने ग्रेनोस को तब तक देखा जब तक वह बैठे के पीछे गायब नहीं हुआ और उसने राहत की सांस ली।
अविश्वसनीय। यद्यपि मैं बहुत ताकतवर हो गया हूँ, लेकिन जब मैंने उस भेड़िए का सामना किया तो मुझे अभी भी डर लगा। ऐसा लगता है, ऐसा ही है जैसा मैंने कहा था। ये दुनिया मेरी सोच से कहीं ज्यादा बड़ी और भयानक है। मुझे और अधिक मजबूत बनना होगा। डोरेक ने बुदबुदाया, फिर अपना सिर झुका लिया, अपने हाथ में मटर के आकार के मोती को देखते हुए। ये समझ में नहीं आ रहा था कि उसे खाए या नहीं। हालांकि उसका संगीत उसे बता रहा था कि वह इस रत्न को खा सकती है। डोरेक कलाकृतियां, हालांकि उसने भौहें सिकोड़ी और बुदबुदाया, हाँ, भले ही मैं मर जाऊं, कम से कम मैंने कोशिश की। वैसे भी मुझे भगवान की परीक्षा को पार करने का कोई रास्ता नहीं मिला है, इसलिए अगर कोई मौका है तो मुझे उसे आगे से पकड़ना होगा। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसने मोती को अपने मुंह में डाल लिया और उसे चबाने लगा। ड्राक मोती डोरेक के कठोर दांतों से चबाया गया और तुरंत ही असंख्य रंगों में टूट गया। वे टुकड़े उसके पेट में चले गए और अंदर आग तूफान के रूप में गर्म एहसास हुआ। हाँ, ये दर्द उस दर्द का 10वां हिस्सा भी नहीं है जब भगवान मुझे शक्ति देते हैं, डोरेक ने तिरस्कार पूर्वक कहा। उसने अपने दांतों के लिए अपने हाथों को भींच लिया और स्थिर खड़ा रहा, उसके चेहरे पर दृढ़ निश्चय दिख रहा था। एक क्षण बाद उसके पेट के अंदर आग लगने जैसा दर्दनाक एहसास गायब हो गया। इसके बजाय उसके पूरे शरीर में गर्म ऊर्जा की एक धारा बह निकली, जिससे उसे अत्यंत आरामदायक महसूस हुआ। डोरेक ने अपनी मुट्ठी भींच ली, उसे लगा कि उसकी ताकत थोड़ी बढ़ गई है। हालांकि यह ज्यादा नहीं थी, लेकिन उसकी ताकत वास्तव में बढ़ गई थी। ऐसा लगता है, मुझे भगवान की परीक्षा से पार पाने का रास्ता मिल गया है। डोरेक ने बहुत आत्मविश्वास से मुस्कुराया। उसने अपना सिर उठाया और दूर तक देखा। वह जगह बहुत खतरनाक थी, जहां कोई भी शिकारी जाने की हिम्मत नहीं करता था। हालांकि वर्तमान डोरेक के लिए वह स्थान स्वर्ग के समान है। जितना ज्यादा खतरनाक उतना बेहतर, जितना ज्यादा खतरनाक उतने ज्यादा राक्षस, पहले वाले पत्थर जैसी चीजें उतनी ज्यादा। NO12.com पर अपडेट्स ढूंढें। डोरेक ने मन ही मन सोचा, उसकी आंखें उत्साह से भर गई मानो वह कोई विशाल खजाना देख रहा हो। अल्पविराम 3 दिन बाद डोबा और अन्य जनजातियों का एक समूह गुफा के द्वार के आसपास इंतजार कर रहा था। इस समय एक बड़े आदमी ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, डोबा, क्या तुम सच कह रहे हो? क्या डोरेक वास्तव में वापस आएगा? ये सुनकर डोबा ने अपना सिर हिलाया और कहा, मुझे नहीं पता, मुझे आशा है कि उसे जंगली जानवर मार देंगे या राक्षस खा जाएंगे। हालांकि मुझे लगता है कि वह इतनी आसानी से नहीं मरेगा। हाँ, बड़े आदमी ने तिरस्कार पूर्वक कहा, भले ही वह जंगली जानवरों से न मरे, फिर भी वह मेरे तीरों से मर जाएगा। हा हा हा, इस हथियार को क्रॉसबो कहते हैं। हमारे भगवान ने हमें ये दिया है। क्या आपके भगवान ने आपको कोई हथियार दिया है? टस्क डोबा ने अपनी जीभ चटकाई, नहीं, मेरे कबीले के भगवान ने हमें केवल थोड़ा खाना दिया है। हा हा हा, तो इसीलिए तुमने उसे धोखा दिया। वह आदमी जोर से हंसा और डोबा की पीठ थपथपाई। चिंता मत करो, तुम्हारे कबीले और उन 4 खूबसूरत फूलों वाली लड़कियों को अपने कब्जे में लेने के बाद मैं तुम्हें निश्चित रूप से एक अच्छी जिंदगी दूंगा। बेशक मैं आप पर विश्वास करता हूँ। डोबा मुस्कुराया और कहा, वैसे भी आपके कबीले में रहना मेरे कबीले में रहने से 100 गुना बेहतर है। तुम्हारे कबीले में तुम्हारे भगवान ने तुम्हें हथियार दिए। जहां तक मेरे कबीले के भगवान का सवाल है, तो उन्होंने हमें केवल थोड़ा सा भोजन दिया। मैंने ये भी नहीं सोचा था कि महिलाओं और बूढ़ों की यह जमात लंबे समय तक टिकेगी। जब तक आप उस कमीने डोरेक को मार देंगे, तब तक कोई भी यह नहीं जान पाएगा कि आपके तीरों से कैसे बचाव किया जाए। तब तक हा 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 हाँ, दूसरे आदमी ने गुस्से से कहा और कहा, सुरक्षात्मक गुंबद के बारे में क्या? लानत है, अगर मैं अंदर नहीं जा सकता तो मैं आपके कबीले पर कैसे कब्जा कर सकता हूँ? आपको इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर मैं अंदर सब कुछ जला दूंगा तो आग सब कुछ जला देगी। उस समय डोबा मुस्कुराया और बहुत ही उग्रता से बोला, बेवकूफ लोगों के उस समूह को निश्चित रूप से आश्रय से बाहर भागना होगा। उस समय आप उन सभी को मार सकते हैं। हाँ, महिलाओं के अलावा आप जिसे चाहे मार सकते हैं। हा हा हा, तुम बिल्कुल मेरी तरह हो, आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, हम दोनों ही चतुर और क्रूर हैं। मैं क्रूर नहीं हूँ, डोबा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैंने जीवित रहने के लिए बस एक बेहतर रास्ता चुना है। गांव के मुखिया अचानक एक और युवक प्रकट हुआ, उनके पास आया और बोला, एक जंगली जानवर बहुत तेज गति से इस ओर भाग रहा है। जंगली जानवर, आदमी ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, बेवकूफ, इसे क्रॉसबो से मार डालो। हा हा हा, आज मुझे फिर से मांस खाना पड़ेगा। लेकिन युवक ऐसे लड़खड़ाया जैसे कुछ ऐसा हो जो वह कह न सके। आप किस बात से हिचकिचा रहे हैं? गांव के मुखिया, वह जानवर बहुत तेज है और इसके अलावा उसकी पीठ पर एक और व्यक्ति भी है। एक व्यक्ति जानवर की पीठ पर सवार है। आदमी और डोबा दोनों चौंक गए, क्या तुम सच कह रहे हो? हम सभी ने एक युवक को भेड़िए की पीठ पर सवार देखा। हम सभी ने क्रॉसबो का इस्तेमाल करके निशाना साधा, लेकिन वह जंगली जानवर बहुत तेज था, हवा की तरह। उस युवक ने बात की और अपने कामों का वर्णन किया। यह अचानक प्रकट हुआ, हम केवल कुछ तीर ही चला पाए थे कि यह गायब हो गया। वह कहाँ चला गया? डोबा चिंतित होकर चिल्लाया, ऐसा लग रहा था जैसे कोई चीज थी जिसने उसे डरा दिया था। वह गुफा के प्रवेश द्वार की ओर गया, लेकिन उसकी पीठ पर बैठा युवक एक अन्य जंगली जानवर की लाश को अंदर ले गया। युवक ने बताया, जानवर भी चला गया। उसकी गति बहुत तेज थी, हम उसका पीछा नहीं कर सके क्योंकि वह तीर से भी तेज था। युवक गुफा में घुस गया है, इसलिए हम उसका पीछा नहीं कर सकते, नहीं हम उस स्थान के अंदर तीर चला सकते हैं। डोबा अब गुस्से से चिल्लाया, तुम किस बात पर चिल्ला रहे हो? क्रोधित आदमी चिल्लाया, मुझे यकीन है कि वह युवक डोरेक है। डोबा ने गुस्से से कहा, वह एक जानवर की सवारी करता है, लानत है। डोबा के शब्द गुस्से से भरे हुए थे, लेकिन ईर्ष्या से भी भरे हुए थे, लानत है। लानत है, निश्चित रूप से भगवान ने उसे जंगली जानवरों को नियंत्रित करने की क्षमता दी है। भगवान, आदमी ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, क्या आपका भगवान ऐसा कर सकता है? टस्क, डोबा ने अपनी जीभ चटकाई, भगवान, वह कमीना मूर्ख है, भगवान बनने के लायक नहीं है। उसने केवल डोरेक का पक्ष लिया और उसे अजीब शक्तियां दी। निश्चित रूप से वह केवल उसी की बदौलत जंगली जानवरों को नियंत्रित कर सकता है। वह क्यों? डोबा बहुत ईर्ष्यालु था, वह इतना ईर्ष्यालु था कि वह डोरेक को मारने के लिए एक तेज लकड़ी की छड़ी का उपयोग करना चाहता था। हाँ, दूसरे आदमी को इस पर विश्वास नहीं हुआ, जिससे वह गुस्से में बोला, मुझे बेवकूफ मत समझो। तुम मुझे यहाँ लाए, 3 दिन से ज्यादा इंतजार कराया और अंत में तुम कुछ नहीं कर पाए और तुम डोरेक को मार नहीं पाए। ईश्वर उसे जंगली जानवरों को नियंत्रित करने की क्षमता नहीं दे सकता।
तुम झूठ बोल रही हो। तुम, डोबा, जो पहले से ही क्रोध और ईर्ष्या में डूबा हुआ था, जब उसने दूसरे आदमी की बात सुनी तो और भी क्रोधित हो गया। आप मेरी व्याख्या सुनिए, मैं वास्तव में। ठीक है, उस आदमी ने उसकी बांह पकड़ ली, उसे कुछ भी समझाने का मौका नहीं दिया। डोबा, तुम्हारे पास एक आखिरी मौका है, क्या तुम जानते हो कि तुम्हें क्या करना है? डोबा ने दांत पीसते हुए, सिर हिलाते हुए कहा, बेशक मैं जानता हूं कि मुझे क्या करना है। मैं यही कहूंगा कि 2 दिन का समय देता हूं। मैं अपने कबीले के शिकारियों को यहां निगरानी रखने के लिए भेजूंगा। 2 दिन के बाद अगर तुम ऐसा नहीं कर सको तो तुम कभी भी मेरे कबीले के सदस्य नहीं बन पाओगे। अपना चुनाव करो, डोबा। अपने कबीले में कायरतापूर्ण जीवन स्वीकार करो जब तक कि तुम खतरे में न जाओ या मेरे कबीले में शिकारी न बनो। डोबा ने सिर हिलाया, बेशक मैं आपकी जनजातियों को चुनता हूं। अल्पविराम। गुफा में डोरेक ने एक जंगली जानवर के शरीर को, जो कुछ गांडे जैसा था, बिना थके 5 किलोमीटर से अधिक समय तक जमीन पर घसीटा। उसका शरीर जंगली जानवर और राक्षसों के घावों से भरा हुआ था, हालांकि उसे ऐसा नहीं लगा कि वे घाव से पीड़ित थे। इसके विपरीत उसे लगता है कि ये ऐसी चीजें हैं जिन पर उसे गर्व होना चाहिए। उसके लिए ये घाव बताता है कि उसने अपनी पूरी हिम्मत और ताकत के साथ लड़ाई लड़ी, और निस्संदेह जो परिणाम मिले वे भी अत्यंत अद्भुत थे। इसके अलावा उन्होंने ग्रेनोस के साथ सहयोग करने का भी फैसला किया। इस बारे में बात करना एक लंबी कहानी होगी, लेकिन मूल रूप से ग्रेनोस और डोरेक वर्तमान में सहयोगी थे। डोरेक बिना सीधी गुफा से बाहर निकला गया। वह गांव के बीच में जाता रहा और जानवर को ऐसी जगह पर रखा जहां से हर कोई उसे आसानी से देख सके। इस समय हर कोई डोरेक द्वारा उस विशालकाय जानवर के शरीर की ओर आकर्षित हुआ था। सभी के अनुभवों पर अविश्वास और भय के साथ साथ लालच भी झलक रहा था। डोरेक ने सबकी निगाहों की परवाह न करते हुए जोर से चिल्लाया, डोबा, अब समय आ गया है कि तुम अपना वादा पूरा करो। डोरो ने यह दृश्य देखा और तुरंत डोरेक के पास भागा। जब उसने विशालकाय जानवर को जमीन पर पड़ा देखा तो वह चौंक गया। वह जानवर, डोरेक, क्या तुमने उसे सचमुच हरा दिया? डोरो ने उत्सुकता से पूछा। डोरेक ने डोरो की ओर देखा, उसे कोई सम्मान नहीं दिया और असहजता से कहा, क्या इसका आपसे कोई संबंध है? डोरो ने दांत पीसते हुए कहा, डोरेक, भले ही तुम्हें भगवान ने शक्ति दी है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि तुम्हें इतना घमंडी होना चाहिए। ईश्वर ने तुम्हें शक्ति सबकी रक्षा करने के लिए, इस जनजाति की रक्षा करने के लिए दी है, न कि अहंकारी बनने और दूसरों को धमकाने के लिए। डोरेक ने डोरो की ओर देखा और तिरस्कारपूर्वक कहा, क्या मुझे तुम्हारी रक्षा करनी होगी? तो इससे पहले मेरी रक्षा किसने की थी? ग्राम प्रधान, अगर मैं अब भी आपका सम्मान करता हूं तो मैं आपको ग्राम प्रधान कहूंगा। अगर मैं अब आपका सम्मान नहीं करता तो। डोरेक ने एक पत्थर उठाया, फिर उसे कुचल दिया। डोरो ये देखकर कांप उठा। उसे नहीं पता था कि उस पत्थर को कुचलने में कितनी ताकत लगेगी, लेकिन वह जानता था कि डोरेक आसानी से उसका सिर कुचल सकता है जिस तरह से उसने उस पत्थर को कुचला था। डोरो ने डोरेक की ओर इशारा करते हुए कहा, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि और क्या कहे। ठीक है, ज्यादा मत बोलो। डोरेक ने बोलते हुए अपना सिर हिलाया, मैं यहाँ डोबा के साथ कर्ज चुकाने और डोइक को पैसे लौटाने आया हूँ। तुम्हें बस गवाह बनना है और अपना वादा निभाना है। डोरो ने डोरेक की ओर अपनी तर्जनी उंगली उठाई, एक पल के लिए कांप उठा, फिर आह भरते हुए कहा, अच्छा, अगर तुम मेरी सलाह नहीं सुनना चाहते और तब तक इंतजार नहीं करना चाहते जब तक कि तुम्हें भगवान द्वारा दंडित नहीं किया जाता, तो सलाह के लिए मेरे पास मत आना। तुम ही हो जिसे भगवान द्वारा दंडित किया जाएगा। डोराक ने डोरो से बात करते समय अपनी अभिव्यक्ति नहीं बदली। डोरो ने तिरस्कार में नाक भान सिकोड़ी और वह भौहें सिकोड़ते हुए जमीन पर बैठ गया। हालांकि वह गुस्से में था, लेकिन वह जानता था कि वह डोरेक जितना मजबूत नहीं था। जमीन पर पड़े जंगली जानवर को देखकर डोरो को पता चल गया कि डोरेक की ताकत साधारण नहीं थी, इसके विपरीत वह बहुत शक्तिशाली था। इतना शक्तिशाली कि केवल इस जानवर की दहाड़ से ही यहाँ सभी लोग डर सकते थे। लेकिन डोरेक इसे हराने में सफल रहा और इसके शरीर को वापस यहाँ ले आया। इससे ये साबित होता है कि भले ही जनजाति के सभी शिकारी डोरेक पर हमला कर दें, वे जीत नहीं पाएंगे। डोरो ने तो यहाँ तक कल्पना कर ली थी कि डोरेक इस पूरे गांव को नष्ट कर देगा। डोरो चिंतित था, लेकिन अचानक उसके मन में यह विचार आया, यदि डोरेक मर गया तो कोई भी इस गांव को धमकी नहीं दे सकेगा। हालांकि जैसे ही वह विचार आया, उसे डर भी लगा क्योंकि डोरेक को भगवान ने पाला था, और अगर वह मर गया तो भगवान नाराज हो जाएंगे। कुछ देर बाद डोबा तेजी से वहां पहुंचा और जब उसने विशालकाय जानवर को जमीन पर पड़ा देखा तो वह चौंक गया। वह जानता था कि डोराक बहुत ताकतवर है, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि डोराक इतना ताकतवर होगा कि वह उस भयानक जानवर को हरा सकेगा। डोबा हकलाते हुए बोला, वह है। डोरेक ने उदासीन भाव से उसकी ओर देखा और कहा, डोबा, ये जानवर तुम्हारे पूरे परिवार को 10 दिनों से अधिक समय तक खिलाने के लिए पर्याप्त है। इसलिए डोइक का कर्ज खत्म माना जाता है। डोरेक ने बोलना समाप्त किया तो वह चला गया। रुको, डोबा गुस्से से चिल्लाया, डोरेक, क्या तुम कुछ गलत समझ रहे हो? डोरेक ने चलना बंद कर दिया और थोड़ा मुड़कर डोबा की ओर देखा। तुम्हारा क्या मतलब है? डोबा जोर से और भयंकर रूप से हंसा, हा। डोरेक, मैंने तुमसे कहा था, मैंने जिन 7 दिनों के भोजन का उल्लेख किया है उनमें केवल मांस ही नहीं बल्कि पानी और फल भी हैं। आपने एक जंगली जानवर को यहाँ फेंक दिया, ये कहते हुए कि यह 7 दिनों का भोजन है। हा, क्या आप मुझे बेवकूफ समझते हैं? डोरेक ने भौहें सिकोड़ी। उसने भीड़ में खड़े डोइक की ओर देखा। डोइक ने अपना सिर झुका लिया। डोरेक की ओर सीधे देखने की हिम्मत नहीं जुटा पाया, ऐसा लग रहा था जैसे हर चीज का उससे कोई लेना देना ही नहीं था। डोरेक ने फिर से डोरो की ओर देखा। डोरो को भी इस समय कुछ एहसास हुआ, मुस्कुराया और कहा, डोबा सही है, 7 दिनों के भोजन में मांस, पानी और फल शामिल होना चाहिए। डोरेक, हालांकि यह जानवर डोबा के परिवार के लिए 10 दिनों या उससे भी अधिक के लिए पर्याप्त है, ये पर्याप्त नहीं है। डोरेक ने भौहें सिकोड़ी। उसे लगा कि सब लोग उसे जानबूझकर अलग थलग कर रहे हैं। हालांकि वह नाराज नहीं हुआ, उसने बस उदासीनता से कहा, अच्छा, मैं और पानी और फल लेने जा रहा हूँ। बहुत देर हो गई। डोबा चिल्लाया, मैंने तुम्हें 3 दिन का समय दिया था, हालांकि 3 दिन बीत चुके हैं और तुम अभी भी केवल मांस ही लाए हो। मैं मानता हूं कि आप बहुत सारा मांस लाए थे, हालांकि सबसे महत्वपूर्ण चीज पानी है, आप उसे वापस नहीं लाए। डोरेक, तुम हार गए। डोरेक ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? क्या तुम सफेद को काले में बदलना चाहते हो? क्या मैंने जो कहा वह गलत है? डोबा ने घृणा से कहा। डोरेक ने अपना सिर हिलाया, पहले तो आपने केवल 7 दिनों के भोजन की बात कही थी, पानी या फल का जिक्र नहीं किया था। अब जब आप देखते हैं कि मैं पर्याप्त भोजन वापस ला सकता हूं, तो आप सफेद को काले में बदल देते हैं।
तुमने कहा था कि 7 दिनों के भोजन में पानी और फल शामिल होने चाहिए। डोबा, तुमने यह बात शुरू में क्यों नहीं कही और मेरे वापस आने तक इंतजार क्यों किया? यह मेरी गलती नहीं है, लेकिन आपने यह बात स्पष्ट रूप से नहीं कही। डोबा ने अपने दांत पीस लिए, वह इतना क्रोधित था कि भयंकर था। डोरेक, तुम क्या बकवास कर रहे हो? यहाँ हर कोई जानता है कि एक दिन के भोजन में पानी और फल शामिल होना चाहिए। डोरेक ने घृणा से मुस्कुराते हुए कहा, ऐसा लगता है आप सभी एक ही पक्ष में हैं। हम तो क्या हुआ? डोबा चिल्लाया। डोरेक, मैं मानता हूं कि तुम बहुत ताकतवर हो, तुम एक जंगली जानवर का शिकार कर सकते हो जिसे कई शिकारी भी नहीं हरा सकते। हालांकि आपने अपनी ताकत का इस्तेमाल गांव और सभी की रक्षा के लिए नहीं किया, बल्कि आप अहंकारी हो गए और मुझे धमकाया। सबने, आपने भी देखा है ना, 3 दिन में वह एक जंगली जानवर का शिकार कर सकता है जिसे एक परिवार 10 दिन तक खा सकता है। हालांकि उन्होंने सभी की मदद नहीं की। इसके विपरीत वह अहंकारी थे और उन्होंने मुझे धमकाते हुए कहा कि मैंने सफेद को काले में बदल दिया है। इसके बारे में सोचो, यदि हमें उनकी सहायता मिलती तो हमें अन्य जनजातियों से डरने की आवश्यकता नहीं होती, हमें अधिक भोजन भी मिल सकता था। ऐसा व्यक्ति हमारे समुदाय में रहने के लायक नहीं है। जिसने भी यह सुना उसने डोबा की बातों से सहमति जताते हुए सिर हिलाया। आखिरकार सिर्फ 3 दिनों में डोरेक इतने बड़े जानवर को पकड़ने में कामयाब हो गया। उसकी मदद से सभी को ज्यादा जोखिम उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डोबा सही कह रहा है, वह सचमुच बहुत कंजूस है। हाँ, जिस क्षण उसने लकड़ी के टुकड़े नहीं बांटे जो उस तीर को रोक सकते थे, मुझे पता चल गया कि वह एक कमीना आदमी है। ये सही है, उसके जैसा कोई व्यक्ति हमारे कबीले में रहने लायक नहीं है। ईश्वर ने गलत व्यक्ति को शक्ति दे दी, डोबा कहीं बेहतर होता। हाँ, उन्हें डोबा को बिजली देनी चाहिए थी, तब हमारा गांव तेजी से विकसित हो सकता था। गांव के मुखिया, उसे जल्दी से गांव से बाहर निकालो। मैं भी ऐसा ही सोचता हूँ। उसे गांव से बाहर निकाल दो। अगर हम उसे गांव में ही रहने देंगे तो मुझे डर है कि एक दिन वह हमें नुकसान पहुंचाएगा। डांट फटकार की आवाजें लगातार आ रही थीं। डोबा ने सुना कि सभी उसका समर्थन कर रहे हैं और वह संतोष से मुस्कुराया। डोरेक, तुमने सही सुना। ठीक है, डोबा मुस्कुराया और बोला, मैं तुम्हारी तरह कंजूस व्यक्ति नहीं हूँ। इसके विपरीत मैं बहुत सहनशील हूँ। अब जब तक तुम घुटने टेककर भगवान के सामने ये शपथ लेते हो कि तुम हमेशा मेरे प्रति वफादार रहोगे, मैं तुम्हें इस जनजाति में रहने दूंगा। बेशक मैं डोइक का कर्ज माफ कर दूंगा। डोरेक ने भौहें सिकोड़ी। एक पल के बाद वह हंसा और बोला, हा 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 हा, क्या तुम मुझे बेवकूफ समझते हो? डोबा, तुम सब। डोरेक ने यहाँ खड़े ग्रामीणों की ओर इशारा करते हुए तिरस्कारपूर्वक हंसते हुए कहा, हा 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 हा, तुम सब क्या हो? जब मैं दूसरे लोगों द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा था तब तुम सब कहाँ थे? जब मैंने कहा कि मैं कुछ ऐसा बना सकता हूँ जो तीरों को रोक सकता है, तो क्या तुमने मुझ पर विश्वास किया? नहीं, तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं था। तुम मुझ पर हंसे भी और मुझे नीची नजर से देखा। तो मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं? डोबा चिल्लाया। डोरेक, तुमने जो कहा वह गलत है। वैसे भी यहाँ के लोगों को नहीं लगता कि तुम ये सब कर सकते हो, इसलिए वे तुम पर भरोसा नहीं करते। क्या ऐसा हो सकता है कि इतनी छोटी सी बात की वजह से आप सामान्यता से मुंह मोड़ लें? क्या आप अभी भी इस जनजाति के सदस्य हैं? भगवान ने तुम्हें शक्ति दी थी क्योंकि उसने देखा था कि तुम में क्षमता है और तुम जनजाति की मदद करना चाहते थे। हालांकि तुमने उस शक्ति का गलत उद्देश्य के लिए उपयोग किया। क्या तुम्हें लगता है कि यह अच्छा है? तब तक प्रतीक्षा करो जब तक ईश्वर वापस न आ जाए और उसे पता न चल जाए कि तुमने क्या किया। वह अवश्य ही क्रोधित होगा और तुम्हें इस जनजाति से बाहर निकाल देगा। अभी भी समय है तुम्हारे पास पछताने का। जब तक तुम हा 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 हा। डोरेक ने डोबा की बात काटते हुए जोर से हंसते हुए कहा, क्या तुम सोचते हो कि मैं एक बच्चा हूं जिसे आसानी से बेवकूफ बनाया जा सकता है? डोबा, अगर तुम और बाकी लोग मुझे गांव से बाहर निकालना चाहते हैं तो बस कह दो। मैं, डोरेक, कभी तुमसे नहीं डरता। वैसे भी इस जगह पर मुझे वह प्यार और सम्मान महसूस नहीं होता जो तुम लोग मेरे लिए रखते हो। तुमने कभी मुझ पर भरोसा नहीं किया और तुमने कभी मेरा बचाव नहीं किया। अच्छा, आज से मैं भी इस जनजाति का सदस्य नहीं हूँ। डोरो जल्दी से घोषणा करता है कि आज से डोरेक इस जनजाति का सदस्य नहीं रहेगा। ये सुनकर डोरो ने आह भरी और डोबा ने जल्दी से कहा, गांव के मुखिया, जल्दी से घोषणा करें कि डोरेक को जनजाति से बाहर निकाल दिया जाएगा। डोरो ने डोबा की ओर देखा, फिर सबकी ओर देखा। अंत में उसकी नजर डोरेक पर रुकी। डोरेक, अपने घर वापस जाओ। भगवान के वापस आने तक इंतजार करो, मैं उनकी राय पूछूंगा। गांव के मुखिया, डोबा चिल्लाया। नोक वेलबन कॉम पर नवीनतम अध्याय प्राप्त करें। ठीक है, डोरो ने आह भरी और कहा, इस बारे में अब और बात मत करो। मैंने फैसला किया है कि जब भगवान वापस आएंगे तो हम आगे चर्चा करेंगे। ये सुनकर डोरेक जानवर के करीब गया और उसे दूर खींचने वाला था कि डोबा चिल्लाया, तुम क्या कर रहे हो? बेशक मैं इसे ले रहा हूँ। आखिरकार हमने कहा कि मैं अपना वादा पूरा नहीं कर सका, इसलिए ये स्वाभाविक है कि मैं इसे वापस ले लूंगा। डोरेक ने कहा। असंभव्य, डोबा ने गुस्से से कहा। हाँ, भले ही आप कर्ज नहीं चुका सकते, लेकिन ये जंगली जानवर गांव में सभी के लिए भोजन माना जाता है। आखिरकार आप पहले से ही बहुत मजबूत हैं और आप आसानी से इस तरह के जंगली जानवरों का शिकार कर सकते हैं, लेकिन आप अभी भी कंजूस हैं और हर किसी की मदद नहीं करेंगे। सबको देखो, वे सब इतने खुश हैं कि बेहोश होने वाले हैं। ठीक है, तुम जा सकते हो, जानवर को छोड़ दो। इस जानवर को अगले कुछ दिनों तक रहने के लिए अपना वेतन समझो और तुम गांव में रहना जारी रख सकते हो। यदि आप गांव में रहना जारी रखना चाहते हैं तो आपको हर 3 दिन में इतना बड़ा जानवर और पानी लाना होगा। बेशक मैं आपके लिए मुश्किल चीजें नहीं बनाऊंगा, नहीं मैं आपसे फल तोड़ने के लिए कहता हूँ। ये सुनकर डोरेक ने भौहें सिकोड़ लीं। उसने सबकी तरफ देखा जो लालच से उस जंगली जानवर को देख रहे थे जिसका उसने शिकार किया था। वह अपना सिर हिलाया और आह भरी, फिर चली गई क्योंकि वह अब इस सड़ी हुई जगह पर रहना नहीं चाहती थी। डोरो ने डोरेक को देखा और राहत की सांस ली। अंतिम डोरेक बहुत शक्तिशाली है, अगर वह गुस्सा हो गया और नियंत्रण खो बैठा तो पूरा गांव उसके गुस्से का सामना नहीं कर सकता। ठीक है, फिर अचानक बोला, आज रात इस जानवर का सारा मांस सभी के बीच समान रूप से विभाजित किया जाएगा। वाह, डोबा, तुम कितने सहनशील हो। डोबा, तुम डोरेक से अधिक ईश्वर की शक्ति के योग्य हो। डोबा बहुत बढ़िया है। डोबा, आगामी ग्राम प्रधान पद निश्चित रूप से तुम्हारा होगा, हम तुम्हारा समर्थन करेंगे। डोबा ने संतोष से दुखी हुए क्रूरता से सोचा, हम इस फतेहपुर जनजाति के गांव के मुखिया, मुझे इसकी जरूरत नहीं है।
जब डोरेक को जनजाति से बाहर निकाल दिया जाएगा तो मैं इस जगह को जला दूंगा, इस जगह की सभी महिलाओं को चुरा लूंगा, दूसरी जनजाति में चला दूंगा और बेहतर जीवन जीऊंगा। हा हा हा। अल्पविराम डॉट। डोरेक उस घर में वापस लौट आया जिसे उसने स्वयं बनाया था, किसी और की मदद के बिना। लेकिन वह जगह जलकर खाक हो गई थी और वहां केवल जली हुई लकड़ी के कुछ टुकड़े और राख का ढेर ही बचा था। अपने सामने का दृश्य देखकर डोरेक को जरा भी चिंता या क्रोध नहीं आया। वह चेहरे पर उभरी हुई झलक रही थी, मानो वह अपने घर न हो। तब उसने अपना सिर हिलाया और उस स्थान में चला गया जहां भगवान बैठा था। डोरेक ने उस पेड़ के तने को देखा जहां भगवान बैठे थे। उसे अजीब लगा और उसने मन ही मन सोचा, अजीब बात है, ये पेड़ थोड़ा बड़ा हो गया लगता है। वास्तव में पेड़ थोड़ा बड़ा हो गया, चारों ओर छत्र फैल गया और पत्तियों से रत्नों जैसी आभा निकलने लगी। डोरेक ने भौहें सिकोड़ते हुए सोचा, ऐसा लगता है जो पेड़ भगवान को छाया प्रदान करता है उसे भी भगवान से थोड़ा आशीर्वाद मिलता है। एक साधारण पेड़ से लेकर अब इतना भव्य और दिव्य बनना, शायद एक दिन मैं भी ऐसा ही बन जाऊंगा। डोरेक उस विचार को अपने साथ लेकर उस स्थान पर लौट आया जहां वह अक्सर अभ्यास करता था। उसने अपना जानवर की खाल का कोट उतारा जिससे उसके शरीर पर अनगिनत घाव दिखाई दिए। उनमें से एक पीठ पर पंजे जैसा घाव था जो कंधे की हड्डी से लेकर पीठ के बीच तक फैला हुआ था। ये काफी गहरा था लेकिन ठीक हो गया था। हालांकि इस समय उसका शरीर कमजोर नहीं था, इसके विपरीत उससे अत्यंत भयानक आभा निकल रही थी। डोरेक ने अपने हाथों को कस लिया और अपने शरीर में शक्ति का प्रवाह महसूस किया। पिछले 3 दिनों में वह युद्ध के मैदान से लगभग 10 दिन दूर एक क्षेत्र में गया था। उस जगह पर कई जंगली जानवर और निम्न स्तर के राक्षस थे। डोरेक ने बिना आराम किए 3 दिनों तक लगातार लड़ाई लड़ी। उसे लगभग 7 रत्न मिले जो पहले भेड़िए से मिले रत्नों के समान थे। यद्यपि गुणवत्ता उच्च नहीं है, लेकिन वे 7 रत्न डोरेक की शक्ति को बहुत बढ़ाने में मदद करते हैं। उसे महसूस हो रहा था कि उसकी शक्ति लगभग दोगुनी हो गई है। हालांकि वह जानता था कि यह सब उसकी अटकलें थीं, क्योंकि उसे इसे और परखने की जरूरत थी। इसके अलावा अगर डोरेक चाहे तो वह सिर्फ ऐसे ही जानवर के अलावा और भी जानवर वापस ला सकता है। हालांकि वह जानता था कि जनजाति निश्चित रूप से उसे पहचान नहीं पाएगी। गांव के मुखिया और डोबा समेत आदिवासी लोग निश्चित रूप से अपना वादा नहीं निभाएंगे। हालांकि डोरेक को अभी भी उम्मीद है कि कोई अपवाद होगा, उम्मीद है कि उन बेवकूफ और नासमझ लोगों के बीच अभी भी कुछ लोग हैं जो उसे समझते हैं। लेकिन वह गलत था, ऐसा लग रहा था जैसे कोई भी उसे नहीं समझता था और कोई भी उसके पक्ष में नहीं था। इसीलिए वह उस जंगली जानवर को जनजाति के लोगों को दिया गया अंतिम उपहार मानता था। डोरेक ने अपना सिर उठाया, आकाश की ओर देखा और बुदबुदाया, अब से एकमात्र व्यक्ति जिसका मैं सम्मान और विश्वास करूंगा वह है ईश्वर। अपनी बात समाप्त करने के बाद उसने बड़े पत्थर की ओर देखा और अभ्यास करना शुरू कर दिया। अल्पविराम। शाम को आदिवासी लोग डोरेक द्वारा लाए गए जंगली जानवर के मांस का आनंद ले रहे थे, लेकिन डोरेक उन्मत्त होकर अभ्यास कर रहा था। डोरेक अब उस बड़े पत्थर को उठाकर लगभग 100 मीटर चलने में सक्षम था। हालांकि यह अभी भी भगवान के अनुरोध की तुलना में नहीं है। उसे लगभग 1000 मीटर चलना था, डोरेक केवल 100 मीटर ही चल सका, जो भगवान के अनुरोध का केवल 10वां हिस्सा था। डोरेक ने चट्टान को छोड़ दिया, फिर हाँफते हुए जमीन पर बैठ गया। उसने भगवान द्वारा छोड़ी गई रेत घड़ी को पकड़ लिया, भौहें सिकुड़ी और बुदबुदाया, यह अभी भी पर्याप्त नहीं है। मुझे और मजबूत होने की जरूरत है। सिर्फ 7 दिन बचे हैं, मुझे बाहर जाकर उस जैसे और रत्नों की तलाश करनी होगी। यदि मैं पर्याप्त मात्रा में अवशोषित कर लूं, तो निश्चित रूप से मैं जल्दी ही मजबूत बन जाऊंगा। सरसराहट, सरसराहट। अचानक दूर झाड़ियों में से एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। डोरेक ने भौहें सिकोड़ते हुए चिल्लाया, कौन? झाड़ियों से 4 लड़कियां प्रकट हुईं, वे सभी अत्यंत सुंदर और आकर्षक थीं। तुम यहाँ किस लिए आए हो? डोरेक ने थोड़ा संभल कर कहा। इस समय चारों लड़कियों ने कुछ न कुछ निकाला। एक ने एक बड़े पत्ते में लिपटी एक अजीब सी चीज पकड़ी हुई थी, दूसरी ने एक छोटी लकड़ी की नली पकड़ी हुई थी, एक ने फलों की टोकरी पकड़ी हुई थी और आखिरी ने एक जानवर की खाल का टुकड़ा उठाया हुआ था। चारों लड़कियों में से एक बोली, यह उस जंगली जानवर का भुना हुआ मांस है जिसे तुमने पकड़ा है। इसके अलावा यहाँ पीने का पानी, फल और उस जंगली जानवर की खाल भी है। आप? डोरेक ने थोड़ा उलझन में कहा, आप इसे मेरे पास क्यों लाए? एक अन्य लड़की ने कहा, गलत मत समझिए, हम आपको पसंद नहीं करते, हमारा भाग्य वफादार होना और देवताओं के लिए बलिदान बनना है। आप ईश्वर के सबसे निकट के व्यक्ति हैं और ईश्वर ने आपको महान शक्ति दी है, इसलिए आपकी मदद करना ही हमारा काम है। डोरेक सतर्क रहा, उसके लिए सुंदर महिलाएं किसी काम की नहीं थी, क्योंकि केवल पूर्ण शक्ति ही उसे सुरक्षा का एहसास दिला सकती थी। क्या तुम्हें डर नहीं है कि डोरो और डोबा को इस बारे में पता चल जाएगा? नहीं, एक और लड़की बोली, अगर उन्हें पता भी हो तो भी वे हमें नुकसान पहुंचाने की हिम्मत नहीं करेंगे, क्योंकि हम देवताओं को बलि चढ़ाए गए हैं। गांव का मुखिया तो मुझे छूने की भी हिम्मत नहीं करता, क्या तुम्हें लगता है कि वह हमें कोई नुकसान पहुंचा सकता है? ये सुनकर डोरेक को भी लगा कि यह उचित है। चारों लड़कियां कुछ और नहीं बोली, उन्होंने अपने हाथों में रखी चीजें नीचे रख दी और जाने के लिए मुड़ गईं। रुको, डोरेक अचानक बोला। चारों लड़कियों ने ये सुना, चलना बंद कर दिया और उसकी ओर देखने लगी। डोरेक ने आह भरते हुए पूछा, क्या तुम सचमुच ईश्वर के प्रति इतने वफादार हो? चारों लड़कियों ने एक दूसरे की ओर देखा, फिर डोरेक की ओर देखा, सिर हिलाया और कहा, बेशक, ईश्वर के प्रति वफादार होना और ईश्वर के लिए बलिदान बनना हमारा सम्मान है। क्या तुम आजादी चाहते हो? डोरेक ने फिर पूछा। चारों लोगों ने अपना सिर हिलाया। क्यों? एक लड़की ने उत्तर दिया, जन्म से ही हमारा भाग्य देवताओं के लिए बलि बनना है। यदि हम उस भाग्य को पूरा नहीं करते तो हमारे पास जीने का कोई कारण नहीं है। डोरेक ने ये सुना और सिर हिलाया। उसने उन्हें सलाह नहीं दी, बल्कि मुस्कुराया और कहा, मैं समझता हूँ। चिंता मत करो, अगर भगवान तुम्हें मारना चाहता है तो मैं उससे तुम्हारे लिए जीने का कोई रास्ता मांगूंगा। ठीक है, 7 दिन बाद गांव छोड़ देना। डोरेक ने भौहें सिकोड़ते हुए आगे कहा। क्यों? एक लड़की ने पूछा। मत पूछो। डोरेक ने हाथ हिलाकर उन्हें संकेत दिया कि वे उससे कुछ न पूछें। अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा है तो 7 दिन बाद चले जाओ और डूबते सूरज के पास सबसे ऊंचे पेड़ को खोजो। वहां तुम्हें भागने में मदद करने के लिए कोई होगा। चारों लड़कियों ने एक दूसरे की ओर देखा, फिर उसकी ओर देखा, सिर हिलाया और चली गईं। डोरेक मुस्कुराया और उसकी पीठ की ओर देखते हुए मन ही मन बोला, ऐसा लगता है गांव में अभी भी कुछ लोग हैं जिन पर मैं भरोसा कर सकता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप मुझे और भगवान को धोखा नहीं देंगे। उसने अपना सिर हिलाया, फिर भगवान द्वारा दी गई रेत घड़ी को एक तरफ रख दिया और अंधेरे का फायदा उठाते हुए गांव से बाहर निकल गया।
डोरेक गुफा के प्रवेश द्वार से दूर चला गया, इधर उधर देखता रहा। वह भूत की तरह था, हवा की तरह धीमे और तेज, जैसे वह गुजरे हुए में घुसा। गुफा के द्वार की रखवाली कर रहे अन्य मूर्तियों के लोगों को डोरेक की उपस्थिति का लगभग पता ही नहीं चलेगा। वह दूर एक पेड़ के पास से गुजरी और धीरे से पुकारा, ग्रेनोस। सरस रहा, सरस रहा। अंधेरे में गूंजती हुई और धुंधली सी एक जोड़ी पीली आंखें दिखाई दी, जो एक आभा निकल रही थी। वे धीरे धीरे डोरेक के पास पहुंची। चांद की रोशनी की बुरी डोरेक देख सका कि यह एक बड़ा भेड़िया था। ये सही है, यह महान था। डोरेक बिल्कुल भी विनम्र नहीं था और उसने तुरंत कहा, मैं यहाँ हूँ।